इतने महंगे खाने को कैसे बर्बाद कर दिया जाता है, मैंने इस सफ़र में देख लिया। तो चलिए मेरे साथ इस महाराजगंज से आनंद विहार के जबरदस्त ट्रेन के सफ़र में। काफ़ी दिनों तक गांव के ब्लॉग बनाकर खूब एंजॉय किया, लेकिन अब समय आ गया था परदेसी होने का। तो घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध के बाइक पे बैठकर बस स्टैंड पहुँच गया। 89 रुपये का टिकट लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज की फटी हुई सीट वाली बस में बैठकर गोरखपुर की ओर रवाना हुआ, क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं से मिलने वाली थी। अब मैं विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म गोरखपुर पर आ चुका था और मुझे छोड़ने के सूर्या भाई डान मेरे साथ आए हुए थे। स्टेशन के बाहर चाय पकौड़ी खुलेआम बेचा जा रहा था, जो मक्खियों के लिए फ्री था, लेकिन हम लोगों ने पैसे देकर खाए। रेलवे स्टेशन के अंदर घुसते ही मेरे अंदर एक योद्धा वाली फीलिंग आ गई, जब मुझे पता चला मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अपनी देर से आने की परंपरा को कायम रखते हुए ये चटक लाल रंग की ट्रेन आखिर में आ ही गई। मैं ट्रेन के अंदर बैठा और ड्राइवर को इशारा किया गाड़ी आगे बढ़ाने का। मेरी ट्रेन 3 टियर वातानुकूलित थी, इसलिए इसमें पहले से ही गंदे टेंट वाले तकिए और कंबल रखे गए थे। अब रात हो चुकी थी तो मैंने भी घर से लाए हुए खंडीबा को खोला और उसमें परोरा और आलू की रसदार सब्जी देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरी सीट ऊपरी बर्थ पे थी और इसमें समस्या ये होती है कि आप ठीक से ना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। मेरा खाना हो चुका था और सफेद चादर ओढ़कर सब लोग ऐसे सोए थे मानो कोई शमशान घाट हो। मस्त एसी में रात भर सोने के बाद सुबह 9 बजे नींद खुली तो देखा दोपहर हो गया है। मुझे ट्रेन रोकना था, इसलिए जंजीर खींच दिया। कुछ ही देर चलने के बाद ट्रेन बरतारा नामक स्टेशन पर रुक गई। थोड़ी देर के लिए नीचे उतरा तो देखा कि 6-7 प्लेट खाना कोई रईस ज्यादा एक पेड़ के नीचे डाल दिया था। मुझे नहीं पता कि लोगों से इतना ज़्यादा खाना कैसे नुकसान हो जाता है। खैर ये सोचने का विषय है। और ट्रेन ने फिर से हार्न बजाया और आगे बढ़ गया। 7-8 घंटे ट्रेन में मरीज जैसे लेटे लेटे थक गया था, इसलिए सोचा कि थोड़ा भारतीय रेल को अंदर से झांक लिया जाए। इससे पहले चाय वाला आ गया। चुनाव रिजल्ट आ ही रहा है, मैंने सोचा क्या पता मोदी जी फिर से पीएम बन जाए। दूध कम पानी वाली चाय मैंने पी लिया। अब मैं डिब्बे से थोड़ा बाहर की तरफ आया तो मुझे एक नल दिखा, जिसपे किसी मनबड़ आदमी ने लिख दिया था खराब है, लेकिन पास से जाके देखा तो ये चल रहा था। भारतीय रेलवे में एक लेडीज डस्टबिन भी थी, जिसे कूड़ेदानी बोला जाता था, और भारतीय रेलवे टिकट के साथ साथ काकरोच भी बेच रही थी। थोड़ा आगे बढ़कर मलमूत्र वाले केबिन में गया तो देखा किसी ने बेसिन में पनीर का टुकड़ा डाल दिया था। हम कितनी भी बुलेट ट्रेन चला लें, लेकिन इस डब्बे से चैन को बांधने की परंपरा नहीं जाएगी। बहरहाल व्यवस्था ठीक ही थी। बाथरूम से बाहर आया तो एक ऐसी सीट दिखी जिसपे ना आदमी सो सकता है ना बैठ सकता है। शायद ये सीट टीटी के लिए रिजर्व थी। डिब्बे का विचरण करते करते ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इस 15 घंटे के सफर में कभी धूप कभी छाँव, कहीं सूखा कहीं हरियाली मिली थी, लेकिन ये हकीम एंड जुबैर वाली यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और गुप्त रोगी मिले, निराश रोगी मिले, पता नहीं कौन कौन को खोज रहे थे। रेलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो मैंने देखा रेल के सारे डिब्बे एक इंजन को अकेला छोड़कर भाग गए थे। फिर डिब्बे में अंदर आया, 20 रुपए की प्लेट का छोला खाने लगा। चूंकि ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी, इसलिए लोग भी टाइम पास के लिए इलेक्शन पर चर्चा करने लग गए थे। अच्छा ये वासियों को देखा, आप बस्ती के हैं, आप लोग भी डेवलप। एग्जिट पोल ईवीएम है, कांग्रेस या भाजपा, यही सब चर्चा चल रही थी। खैर चर्चा करते करते हमारा स्टेशन आ गया। मैं पीठ पर बैग और एक हाथ में पहिए वाला बैग लेकर मेट्रो स्टेशन जाने लगा। ये आनंद विहार टर्मिनल था और इस रेलवे स्टेशन से मुझे मेट्रो स्टेशन में जाना था। आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 1 किलोमीटर का पैदल सफर तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने में ही खत्म हो जाएंगी। अब फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन में पहुंच गया था और 15 मिनट इंतजार के बाद हमारी मेट्रो आ ही गई। स्वचालित दरवाजे अपने आप खुल गए, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा था। ब्लॉग में बिल्कुल भी मजा ना आया हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।